हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और वार एंड सुप्रीम के इससे वीडियो स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि बाईसा एक पान शॉप के अंदर जाता है, जाने के तुरंत बाद वो अपने माम के एयरपिन को वहां पर बेच के पैसे लेके आ जाता है और बाहर आने के बाद पान शॉप भी काफी दूर आ जाता है। फिर भी एक बंदा उसको फॉलो किए जा रहा होता है। इसे देखने के बाद ये अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ये बंदा मुझे काफी देर से फॉलो किए जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है मेरे बारे में पता करने के लिए उस बाइटा ने इस बंदे को मेरे पीछे भेज चुका होगा। अगर ऐसी बात तो इस बंदे के साथ मुझे भी थोड़ा बहुत मजा करना ही पड़े। ये बोल के काफी देर तक यहाँ यूं ही घूमता रहता है। उतने में उसको एक रेस्टोरेंट दिखाई दे, तो उसके रेस्टोरेंट के बाहर एक बंदा बोल रहा था, आइए आइए हमारे रेस्टोरेंट के अंदर सुपर सुपर पिज्जा मिलता है। अगर एक बार सिर्फ एक बार इस पिज्जा को खाएंगे तो फिर से ये पिज्जा को खाने के लिए यहाँ पर आएंगे। ये सुने तुरंत बाद ये भाई साहब पैसे दिखाते वो बोला होता, आय हाय उस आइटम का नाम ही मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। उम्मीद करता हूँ उस आइटम भी काफी ज्यादा टेस्टी होगा। और उस पैसे को देखने के बाद ये रेस्टोरेंट वाला बंदा भी बोलने लगता है, आइए मास्टर आप अंदर आकर बैठ जाइए, मैं आपके लिए अभी जाकर वो पिज्जा लेके आता हूँ। और सारे कांड को पीछे करने वाला बंदा भी देख रहा होता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है कि इस कचरे ने पहले उस पान शॉप के अंदर जाके उसके माम के एयरपिन को बेच से पैसे लेके आए। इसके बाद काफी देर तक यहाँ और घूमता रहा और पैसे पूरी तरह से बर्बाद करता रहा। अब बाहर भी पैसे बर्बाद करने के लिए जैसे महंगे रेस्टोरेंट के अंदर गया है, इसलिए इसका और भी पीछा करने का कोई मतलब नहीं होने वाला, क्योंकि ये कचरा था और कचरा ही रहेगा। तो इसलिए मुझे जाकर ये सारे बात को बैठा को बताना चाहिए। ये बोल के ये बंदा वहां से कम्प्लीटली चला जाता है और इसे वहां से जा तो वो भाई साहब भी देख रहा होता। देखते देखते अपने मन ही मन सोचने लगता, मुझे पता था, मुझे पहले ही पता था ये बाई फैमिली के सारे कचरे हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर के अंदर ही उसको काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर दिया। इसके वजह से वो पूरी तरह से बोर हो गया, ऐसे चला जा रहा है। अच्छी बात है मेरे लिए। और आगे जाकर ऐसा ना होने के लिए मुझे अपने आप के लिए कोई डिस्गस तो खरीदना चाहिए। ये सोचता सोचता वो पिज्जा को खाने लगता हूँ। खाते खाते अपने मन ही मन सोचने लगता, माशाल्लाह ये पिज्जा तो काफी ज्यादा कमाल का और टेस्टी है। मैं सिर्फ उस बंदे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहाँ पर इस रेस्टोरेंट के अंदर आ चुका था, पर मुझे क्या पता यहाँ पर इतना टेस्टी चीज मुझे मिलेगी। मैं अपने पिछले जिंदगी में गार्ड ऑफ कुकिंग था, फिर भी मैं इतना टेस्टी चीज को बिल्कुल भी पहले कभी नहीं खाया। इसके बाद हमारा भाई साहब उस रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है। बाहर आने के तुरंत बाद एक हुड को और एक मास्क को खरीद लेता है ये, और उसको पहनने के बाद अपने मन ही मन सोचने था, अब मुझे कोई भी बंदा पहचान नहीं पाएगा। इसके बाद ये सीधा अल्केमिस्ट शॉप के अंदर आ जाता है और वहां पर आने के बाद काफी सारे लोग पहले वहां पर होते हैं और काफी सारे चीजें भी खरीद रहे होते हैं। और ये सारे कांड को देखने के बाद ये भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगता है कि ऐसा लग रहा है ये शॉप के अंदर मेरे लिए कमाल का जेडी वीडियो, इसके साथ कमाल का बट्टी भी मिल सकती है। तो इसीलिए मुझे और ज्यादा वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सीधा जाकर उस शॉपकीपर से पूछना चाहिए। ये सोचने तुरंत बाद ये शॉपकीपर के पास जाता है। जाने के बाद पूछने लगता है मुझे कमाल का बट्टी चाहिए। ये सुनने के बाद शॉपकीपर पूछने लगता है, हमारे शॉप के अंदर ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 3 के काफी सारे बट्टी मिलते हैं, तो इसलिए मुझे डिटेल में बताओ तुझे किस ग्रेड की बट्टी चाहिए और किस तरह की बट्टी चाहिए। ये सुने तुरंत बाद भाई साहब पैसे निकालते हो, बोला होता मेरे पास सिर्फ ये 500 है, तो इसलिए 500 के अंदर कोई भी बट्टी मिलेगा उसे मेरे लिए लेगा। ये सुने बाद वहीं पे कुछ लोग बात कर रहे होते, क्या मैं सही सुना, वो सिर्फ 500 से एक बट्टी खरीदना चाहता है। शॉपकीपर मेरे बात मानो, जैसे गरीब बिका रहे हो तुम यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल लो। इस गरीब के पास इतना औकात ही नहीं शॉप के अंदर आकर ऐसा बट्टी नहीं बल्कि छोटा मोटा जड़ी बूटी खरीदने की। तब शॉपकीपर बोलने लगता है, हमारे शॉप के अंदर लोएस्ट ग्रेड की बट्टी की कीमत भी 3000 है और तुम्हारे पास सिर्फ 500 ही, तो इसलिए तुम यह शॉप के अंदर कोई भी बट्टी नहीं खरीद पाओगे। और तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम नया अल्केमिस्ट बनना चाहते हो, तो इसलिए अल्केमिस्ट बनने से पहले तुम थोड़ा बहुत तो पैसे कमा लो, उसके बाद अल्केमिस्ट बनने के बारे में सोचना। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है, क्या मुझे एक अच्छा अल्केमिस्ट बनने के लिए मुझे पहले पैसा कमाने की जरूरत है? अगर तुम सच में ऐसे सोचते हो तुम बिल्कुल गलत हो, क्योंकि एक अच्छा सा अल्केमिस्ट बेकार से बेकार चीजों को लेकर भी एक अच्छा सा पिल बना देगा। वैसे ये बेकार सा अल्केमिस्ट काफी हाई क्वालिटी के रिसोर्स लेने के बाद भी एक कचरा सा पिल बना देगा, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल्स की खासियत नहीं होती बल्कि अल्केमिस्ट की खासियत होती है। ये सुने बाद शॉप के ऊपर बोले थे, क्या तुम मुझे यानी अल्केमिस्ट शॉप के ओनर को ही अल्केमिस्ट बारे में सिखा रहे हो क्या तुझे पता भी क्या मैं कितना सालों से अल्केमिस्ट का काम कर रहा हूँ और कितना साल से अल्केमिस्ट सीख रहा हूँ? अगर तुझे नहीं पता तो मैं बता ही देता हूँ, मैं 12 साल से इस अल्केमिस्ट का काम कर ही जा रहा हूँ और इतना साल के प्रैक्टिस के बाद मैं रिसेंटली 3rd ग्रेड के पर्पल टैंक मेडिसिन को भी बनाना सीख चुका हूँ। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है, क्या इतना साल प्रैक्टिस के बाद भी तुम सिर्फ पर्पल टैंक पिल को ही बना सकते हो, वो भी 3रे ग्रेड का। ये सुने बाद शॉपकीपर थोड़ा गुस्सा लगता है, इसके वजह से चिल्लाने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगते हैं कि शॉपकीपर आपको इतना भी गुस्सा करने की कोई भी जरूरत है, क्योंकि मैं जो बातें आपसे बोली वो सारे बातें सच है। अगर आपको मेरे बातों से यकीन नहीं हुई तो मैं आपसे एक बेट लगाना चाहता हूँ। अब शॉपकीपर पूछने लगता है कि किस तरह का बेट? तब भाई साहब बोलने लगता है कि आप भी देख सकते हो आपसे मैं उम्र में काफी ज्यादा छोटा हूँ, फिर भी मैं यही आपके ही सामने एक पर्पल टैंक पिल को बनाऊंगा, वो भी आपसे हाई क्वालिटी का। और अगर मैं सच में उतना हाई क्वालिटी का फिल्म बना दिया तो उसके बाद आप मुझे हाई क्वालिटी का बट्टी फ्री में दोगे। अगर मैं नहीं बना पाया तो उसके बाद मैं आपसे माफी भी मांगूंगा, उसके साथ मेरे पास 500 आपको भी दे दूंगा और चुपचाप यहाँ से चले जाऊंगा। ये सुने बाद शॉपकीपर बोलने लगता है, क्या तुम मेरे से मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि वो पर्पल टैंक पिल को बनाने के लिए मटेरियल ही 500 से भी काफी ज्यादा हाई कीमत के होते हैं, तो इसलिए अगर मैं इस बेट में जीत भी जाऊँ तब भी मेरा ही नुकसान होने वाला है। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि 500 नहीं बल्कि 50, सिर्फ 50 कीमत वाली मटेरियल्स को मैं यूज करूंगा वो पर्पल टैंक पिल को बनाने के लिए। तो शॉपकीपर अब तुम क्या बोलोगे, क्या ये बेट मेरे से
लगाने के लिए तुम्हें मंजूर है क्या? ये सुने बाद शॉपकीपर बोला था ठीक है, अगर तुम सच में वो 50 कीमत वाले मटेरियल को यूज करके वो पर्पल टैन पिल को बना दोगे तो उसके बाद मैं तुम्हें एक हाई क्वालिटी की बट्टी दूंगा। पर अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो उसके बाद तुम्हें सिर्फ मुझे माफी नहीं बल्कि घुटने पर बैठकर मुझे माफी मांगने की जरूरत पड़ेगी। तो ये सुने भाई साहब बोले था हाँ मुझे ये शर्त मंजूर है, तो इसलिए मुझे वो सारे मटेरियल ला के दो। ये बोल के कुछ लिस्ट देता है। ये सुने तुरंत बाद वो शॉपकीपर जाके वो सारे लिस्ट को ले जाता है और ये सारे मटेरियल को लेके आने के बाद ये शॉपकीपर अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ ये सारे चीप मटेरियल को यूज करके ये पर्पल टैन पिल को कैसे बना पाएगा। तब भाई साहब बोलने लगता है कि ये सारे मटेरियल तो यहाँ पर है, तो इसलिए इसके बाद मुझे सिर्फ एक रूम और एक बट्टी चाहिए सारे मटेरियल को रिफाइन करने के लिए। और शॉपकीपर मुझे प्रॉमिस करो कि जब तक मैं रिफाइन कर रहा हूँ तब तक मुझे कोई भी आकर डिस्टर्ब नहीं करेगा और मुझे कुछ ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 1 घंटा चाहिए और 1 घंटे के बाद वो पर्पल टैन पिल तेरे सामने आकर रख दूंगा मैं। और ये सारे बात सुनने के बाद शॉपकीपर बोलने लगता है कि बच्चे तुम्हें इतना भी उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये पर्पल टैन पिल को बनाने के लिए सिर्फ 3 ही फॉर्मूलास है और वो तीनों फॉर्मूलास के अंदर ये चीप मटेरियल्स कभी भी नहीं यूज करते। तो इसका मतलब है कि तुम ये बेट लगाने से पहले तुम हार गए हो। ये सुनने के बाद भाई साहब वहां से जाते हुए बोला होता है कि शॉपकीपर आपको भी इतना उछलने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये समय ही बताएगा मैं उस पर्पल टैन पिल को बना पाता हूँ या नहीं। ये बोलने के तुरंत बाद वो एक कमरे के अंदर जाता है, वहां पर एक बट्टी पड़ी होती है, उसे देखने के तुरंत बाद अपने पावर को यूज करके उस बट्टी के अंदर फाइल लगा देता है। इसके बाद वो पिल बनाने की प्रोसेस चालू कर देता है। चालू करने के बाद वो अपने मनी में सोचने लगता है कि मैं पहले जितना पावरफुल तो नहीं पर मेरे पास पहले जितना ही मेमोरीज है, तो इसलिए मैं उसी मेमोरीज को यूज करके पर्पल टैन पिल को बना दूंगा। और नॉर्मली इस पिल को बनाने के लिए पूरा 16 फॉर्मूलास है, पर ऐसा लग रहा है इस दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही फॉर्मूलास पता है। और सब सोचता ही वो पिल को अपने फॉर्मूला यूज करके बनाने लगता है और ऐसे ही 1 घंटे का पूरा समय बीत जाते हैं और 1 घंटे के बाद वो पर्पल टैन पिल फाइनली बन के बाहर आ जाता है। इसे देखने के तुरंत बाद वो पिल को अपने हाथ में ले लेता है। उसे देखने के बाद ये अपने मनी में सोचने लगता है ओहो ये पर्पल टैन पिल तो काफी हाई क्वालिटी के बन चुके हैं। और ये सारे कांड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है इस जगह के अल्केमिस्ट उतना भी हाई टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए मुझे एक मौका मिल गया। तो इसीलिए मुझे आगे जाकर कोई अपॉर्चुनिटी मिल गया तो 1-2 बंदे को अपना टेक्निक सिखा के उन दोनों को अपने डिसेबल बना लूंगा। और अभी के लिए मुझे जाकर उस शॉपकीपर से एक हाई क्वालिटी का बाटी लेना पड़ेगा, क्योंकि वही हमारा बेटे ये बोल के उस पिल को लेकर वो शॉपकीपर तरफ बढ़ने लगता है और तभी हमारा एपिसोड यही पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।